हरे कृष्णा। रिचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं कि नक्षत्रों के थ्रू हम कार्मिक सेटलमेंट के सीक्रेट को किस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, कार्मिक सेटलमेंट एक तरह से हमारे पास्ट लाइफ के पेंडिंग कर्मस का लेन देन है, जिसको कि हम इस जन्म में पूरा करते हैं। देखिए, ऐसा क्यों है कि हम एक पर्टिकुलर फैमिली में ही पैदा होते हैं और क्यों हमारे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनमें से भी कुछ एक के साथ ही हमारी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्डिंग होती है, या फिर ऐसा इस बात की क्या रीज़न है कि हमारे कुछ एक बिजनेस या प्रोफेशनल पार्टनर्स के साथ हमारी लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चलती है और वो बहुत अच्छी भी रहती है। और बहुत बार बहुत से कुछ ऐसे लोग भी जिनके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं होता, हम उनके लिए भी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को फील करते हैं। तो इस बात को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हमारी जो प्रेजेंट लाइफ में जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स के रूप में या हमारे क्लोज फ्रेंड्स के रूप में, जिनके साथ हमारी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्डिंग है, वो पास्ट लाइफ में भी हमारे साथ कनेक्टेड थे। और जो पास्ट लाइफ का उनके साथ हमारा कनेक्शन है वो इस लाइफ में हमें एक रिलेशनशिप के कंपैटिबिलिटी के रूप में नज़र आता है। तो इसी बात को फर्दर इस बात का एनालिसिस करने के लिए हम नक्षत्रों के थ्रू इस कार्मिक सेटलमेंट के सीक्रेट को समझने का एक प्रयास करेंगे। देखिए, जो नक्षत्र हैं वो वैदिक ज्योतिष की आत्मा कहे गए हैं। तो वैदिक ज्योतिष में कुल 27 नक्षत्र हैं और नक्षत्र किसी भी ग्रह को के प्रभाव को एक बिल्कुल एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इसी कड़ी में हम जो सबसे पहला नक्षत्र लेने वाले हैं वो है चंद्रमा का नक्षत्र। जो चंद्रमा के नक्षत्र, जिस नक्षत्र में हमारा जन्म होता है, तो वही हमारा जन्म का नक्षत्र माना जाता है, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में जो दशाएं हैं वो वहीं से शुरू होती हैं। तो चंद्रमा देखिए मन का भी कारक है। तो हमारी प्रेजेंट लाइफ में जो हमारी लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, वो सभी चंद्रमा के थ्रू ही डिपिक्ट होती हैं। देखिए, जो चंद्रमा है वो एक मन का कारक भी है और हमारा कॉन्शियस माइंड भी है। तो इस तरह से जो चंद्रमा है वो हमारे जीवन में हमारे काफ़ी हद तक हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स को भी शो करता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं राहु जिस नक्षत्र में प्लेस्ड है उस नक्षत्र की। देखिए, राहु ज्योतिष में एक अनएंडिंग डिजायर को शो करता है, क्योंकि राहु एक तरह से हमारी पास्ट लाइफ से भी कनेक्टेड है कि हमारी पास्ट लाइफ में हमारी कुछ डिजायर्स जो अधूरी रही, किसी कारणवश जो पूरी नहीं हो पाई, वो हमारी प्रेजेंट लाइफ में हमारी स्ट्रॉन्ग डिजायर्स के रूप में, एक ऑब्सेशन के रूप में हमारी लाइफ में आती हैं। तो इस बात को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कुछ एक लोग जिनकी हमारी पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा जिनके साथ हम कनेक्टेड होते हैं, वो इस लाइफ में उन लोगों के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन भी हम फील करते हैं। तो इस तरह से जो राहु है वो हमारे पास्ट लाइफ के कनेक्शंस को भी काफ़ी हद तक शो करता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं हमारे असेंडेंट नक्षत्र की। असेंडेंट नक्षत्र यानी कि हमारा जिस घड़ी में हमारा जन्म हुआ है वो असेंडेंट नक्षत्र उसी से रिलेटेड है। तो इसके बाद बारी आती है हमारे लग्नेश के नक्षत्र की। तो जो लग्नेश का नक्षत्र है वो हमारे लाइफ के फोकस को भी शो करता है। तो देखिए, अगर आप किसी व्यक्ति के साथ, मान लीजिए आपके भाई के साथ या आप किसी भी क्लोजली आपका कोई फ्रेंड भी है, उसके साथ एक बिजनेस पार्टनरशिप करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप किसी बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर से इसका बारे में नक्षत्र एनालिसिस ज़रूर करवा सकते हैं। कि देखिए, यहाँ पे जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात समझने योग्य वो ये है कि मैंने अभी जो आपको कुछ नक्षत्र बताए हैं, इन्हीं 5-6 कैटेगरीज में जो भी नक्षत्र रिपीट हो रहे हैं,
तो आप उन नक्षत्रास के बारे में एक एनालिसिस ज़रूर करवा सकते हैं। तो देखिए, अगर जिस भी व्यक्ति के साथ आप एक बिजनेस पार्टनरशिप करने के बारे में सोच रहे हैं, तो मान लीजिए आपके 10th हाउस में जो भी प्लैनेट प्लेस्ड है, या आपका जो 10th लॉर्ड जिस नक्षत्र में प्लेस्ड है, आप उन दोनों के नक्षत्रास का एनालिसिस ज़रूर करवा सकते हैं। और आप ये भी चेक करवाइए कि जो दूसरा व्यक्ति है जिसके साथ आप एक सीरियस बिजनेस पार्टनरशिप करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उस व्यक्ति के बर्थ चार्ट में भी 10th हाउस के लॉर्ड का नक्षत्र और 10th हाउस में जो प्लैनेट प्लेस्ड है उसका नक्षत्र, उसका एनालिसिस करवाना बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों के उन दोनों नक्षत्रों में सिमिलैरिटी है कि नहीं, यानी कि सेम नक्षत्रास आपके बर्थ चार्ट्स में रिपीट हो रहे हैं या नहीं। देखिए, इन केस अगर उन आपके और आपके उस प्रोस्पेक्टिव पार्टनर के बर्थ चार्ट में वो नक्षत्रास रिपीट हो रहे हैं, तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो आपकी जो बिजनेस पार्टनरशिप है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहने वाली है। इस बात की 100% गारंटी है। तो देखिए, मैंने अभी आपको जिन भी नक्षत्रों के बारे में बताया, तो उन नक्षत्रों का उन्हीं कैटेगरीज में आप अपने दूसरे पार्टनर के बर्थ चार्ट से भी एनालिसिस करवाकर इस कार्मिक सेटलमेंट के सीक्रेट को नक्षत्रों के थ्रू समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसी बात को हम कुछ एक एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल है आश्लेषा नक्षत्र का। देखिए, आश्लेषा नक्षत्र ज्योतिष में एक चीटिंग के को शो करता है एक तरह से। तो मान लीजिए आप किसी अपने फ्रेंड या किसी क्लोज बिजनेस पार्टनर के साथ, या मान लीजिए अपने भाई के साथ ही कुछ बिजनेस पार्टनरशिप करने का सोच रहे हैं। तो अगर आपके असेंडेंट में या आपके 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो अगर मंगल आश्लेषा नक्षत्र में प्लेस्ड है इन दोनों कैटेगरीज में, और आपका जो प्रोस्पेक्टिव पार्टनर है उसके बर्थ चार्ट में भी असेंडेंट में और 10th हाउस में यही नक्षत्र रिपीट हो रहा है, तो क्योंकि आश्लेषा नक्षत्र एक चीटिंग को भी शो करता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको इस बिजनेस पार्टनरशिप में एक लॉस या एक चीटिंग की सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं अनुराधा नक्षत्र की। देखिए, अनुराधा नक्षत्र ज्योतिष में एक बहुत ज़्यादा गहरी डिवोशन को शो करता है। तो देखिए, अगर आपके बर्थ चार्ट में इन्हीं 5-6 कैटेगरीज में अनुराधा नक्षत्र आता है और इसके साथ ही आपके किसी भी क्लोजली कनेक्टेड पर्सन, जैसे कि आपके किसी फ्रेंड, आपकी मदर या वाइफ या किसी क्लोज बिजनेस पार्टनर के चार्ट में भी इन्हीं कैटेगरीज में अनुराधा नक्षत्र रिपीट हो रहा है, तो इस बात के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि जो आपका जो रिलेशनशिप है उसमें एक डिवोशन की फीलिंग बहुत ज़्यादा रहने वाली है और आप इस बात को पूरी लाइफ फील भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं आद्रा नक्षत्र की। देखिए, जो आद्रा नक्षत्र है इसमें एक राहु की बहुत ज़्यादा तूफानी एनर्जी है, और ये जो नक्षत्र है आद्रा, ये एक लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को भी बहुत हद तक शो करता है। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में और आपके किसी क्लोजली कनेक्टेड पर्सन के बर्थ चार्ट में भी आद्रा नक्षत्र इन्हीं 5-6 कैटेगरीज में रिपीट हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो व्यक्ति आपके कार्मिक सेटलमेंट के सर्कल में ज़रूर आता है, यानी कि उस व्यक्ति के साथ आपका कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन ज़रूर है, और उसी कार्मिक सेटलमेंट को पूरा करने के लिए वो इस जन्म में आपकी लाइफ में एंटर हुआ है। तो अगर आपके और आपके किसी क्लोजली कनेक्टेड पर्सन के बर्थ चार्ट में आद्रा नक्षत्र रिपीट हो रहा है, तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके रिलेशनशिप में बहुत से अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं, और इसके साथ ही आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस भी रहने वाली है, और जो दूसरा आपका जो कनेक्टेड पर्सन है वो इस ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प या सपोर्ट भी करने वाला है। तो इसके बाद हम बात करते हैं भरणी नक्षत्र की।
देखिए, भरणी ज्योतिष में एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वाला नक्षत्र माना जाता है, क्योंकि इसके लॉर्ड जो हैं वो यमराज हैं। तो जो भरणी नक्षत्र है, अगर ये आपके बर्थ चार्ट में इन्हीं 5-6 कैटेगरीज में और आपके किसी कनेक्टेड के बर्थ चार्ट में भी रिपीट हो रहा है, तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में एक आपके जीवन, आपके जर्नी ऑफ लाइफ में एक लाइफ और डेथ वाली क्रिटिकल सिचुएशन का आपको सामना करना पड़ सकता है। और इस मुश्किल वक्त में, इस उतार चढ़ाव के टाइम में, जो आपका कनेक्टेड दूसरा पर्सन है जिसके चार्ट में ये सेम नक्षत्र रिपीट हो रहे हैं, तो वो व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है। यानी कि आपके इस जीवन के सफ़र में, आपके सुख दुख में, हर पल में वो आपका बहुत ज़्यादा साथ देने वाला है। तो इसके बाद हम बात करते हैं रोहिणी नक्षत्र की। देखिए, अगर राहु आपके बर्थ चार्ट में मनी हाउसेस में, यानी कि 2nd और 11 हाउस में राहु रोहिणी नक्षत्र में प्लेस्ड है, हालांकि इस स्थिति में हमको शुक्र और चंद्रमा की पोजीशन का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। तो इसके साथ ही अगर राहु सेम हाउसेस में आपके किसी क्लोजली कनेक्टेड पर्सन के भी मनी हाउसेस में यानी कि 2nd और 11th हाउसेस में या फिर 10th हाउस में रोहिणी नक्षत्र में राहु विद्यमान है, तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप और आपका जो बिजनेस पार्टनर है वो दोनों मिलकर एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर क्रिएट कर सकते हैं। तो आप एक बहुत बड़ी वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जो राहु रोहिणी नक्षत्र में वो पैसे और वेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन दे देता है। ये रोहिणी नक्षत्र में जो राहु है उसमें इतनी एबिलिटी है कि वो किसी भी व्यक्ति को जीरो से हीरो बना सकता है। तो देखिए, अभी मैंने आपसे जितनी भी आपके सामने जो विश्लेषण प्रस्तुत किया, ये मेरे पिछले कुछ एक वर्षों में मैंने जो ज्योतिष में जो भी पढ़ा, सीखा, समझा और जितना भी जो बर्थ चार्ट्स का एनालिसिस किया है, ये रिसर्च उसी पर बेस्ड है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। टिल देन, हरे कृष्णा।